अब मैं आप लोगों को स्वर संधि का चौथा भेद बतलाऊंगा। यण संधि जिसका सूत्र होता है इको यणची। इक अर्थात ई, उ, री और लिरी। समझिएगा इसे। इक क्या है? तो ये प्रत्याहार है। इक कहने का अर्थ ही होता है ई, उ, री और री। इनको कहने के लिए एकमात्र इक कह देने से ही बच्चे समझ जाते हैं कि इक का अर्थ है ई, उ, री और री। इसका नियम है इको यणची। इक अर्थात ई, उ, री, लिरी के बाद आगे कोई भिन्न स्वर वर्ण हो या असमान स्वर वर्ण हो तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लिरी के स्थान पर ल हो जाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। इक अर्थात ई, उ, री और लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण हो। समान स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए। यदि समान स्वर वर्ण हुआ तो वह दीर्घ संधि होगी। जैसे ई और ई मिलकर क्या हो जाएगी? दीर्घी। इसलिए पहले ही कहा है कि नहीं, ई, उ, री, लिरी के बाद भिन्न स्वर वर्ण हो तो ई का य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लिरी के स्थान पर ल हो जाता है। फिर देखिएगा ये य, व, र और ल क्या है? तो देखेंगे आप, ये स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन्हें किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? व्यंजन वर्ण में अंतस्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? अंतस्थ कहा गया है। और इन्हें दूसरे शब्दों में अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। इनको दोनों के बीच मध्य में रखा गया है। और इस हलंत का कारण भी समझ लीजिए कि इसमें स्वर वर्ण नहीं है। आगे देखेंगे कि इनके आगे स्वर वर्ण होगा तो कैसे इनका रूप बदलेगा और मात्रा बदलेगी। जैसे देखिएगा, प्रति, जोर, एकम। समझिएगा, ये ई है, ई, और आगे क्या है? ए। असमान स्वर वर्ण है। हम लोग का कमिटमेंट क्या हुआ है कि ई के बाद असमान स्वर वर्ण होगा तो ई के स्थान पर क्या होगा? तो य होगा। क्या होगा? य होगा। तो जब इस ई के स्थान पर य होगा तो यह तो व्यंजन वर्ण है। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब इसका स्वर वर्ण इसमें नहीं है। यही इसका स्वर वर्ण ई है जो अलग होकर य में अपना रूप ले लिया। तब तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। और बाद में ये जो ए स्वर वर्ण है यह अपना रूप बदलेगा, मात्रा में आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सजा कर हम लिखेंगे। आपकी संधि हुई है ई और ए के बीच। चलिए अब लिखते हैं इसको हम। प्र, तो क्या हो गया है आपका? आधा। ई का क्या हुआ? य, और ए का मैंने मात्रा बदल दिया है। क्या होगा? ए, और बाकी को उतार लेंगे। क्या बन गया? प्रत्येकम। कोई परेशानी हो तो आप फिर से देख लीजिएगा। पहले कहा इक अर्थात ई, उ, री, लिरी के स्थान पर कब? जब ई, उ, री, लिरी के बाद असमान स्वर वर्ण होंगे तो ई का क्या बनेगा? य, उ का क्या बनेगा? व, री का क्या बनेगा? र और लिरी का क्या बनेगा? ल। अब देखिए पहला उदाहरण मैंने लिया है, प्रति, जोर, एकम। यहाँ ई मात्रा है। ई के बदले में यहाँ क्या लिखा हुआ है? य। तो मैंने य को कर लिया। ये तो के साथ है तो जब इसका स्वर वर्ण मैं निकालूंगा तो व्यंजन वर्ण आधा हो जाएगा। इसलिए कि आपको मालूम है
कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। यहाँ इसके साथ कौन सा स्वर वर्ण है, तो ई है। और ई के बदले में यहाँ क्या हुआ, य। तो क्या हो गया, आधा। बाद में क्या है, ए की मात्रा होगी, क्या हो जाएगा, एकले। और तब इस तरह से क्या बनेगा, प्रत्येकम। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, इति जोर आदि। फिर से देखिएगा, यहाँ क्या है, ई है। ई के बदले में क्या लिखा हुआ है, य। लिख लीजिए य। फिर तो क्या हो गया, आधा हो गया। यहाँ क्या है, आ। तो यहाँ ए की मात्रा थी तो एकले किया, यहाँ आ है तो आकार कर लेंगे और बाकी को उतार लेंगे। देखिए कैसे आपकी संधि बन गई, इत्यादि। इसी तरह से देखिए, अभिजोर आशः। फिर देखिए यहाँ पर ई है, ई का फिर क्या होगा, य। भ क्या हो गया, आधा। आ की मात्रा को नोट कर देंगे, बाकी को उतार लेंगे, क्या बन गया, अभ्यास। अगला